चल अपने पंडित जी के लिए मिठाई निकाल। जी सर जी। सब कुछ बदल जाएगा। जी? हाँ, आपकी भाग्य में जो प्यार है वो आपका जीवन बदल देगा। तुम्हारे भाग्य में जो प्यार है ना वो तुम्हारा जीवन ही बदल देगा। उस हिसाब से आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है बिटिया। पंडित जी, मेरे लिए तो हर सैटरडे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज रात 12 बजे तुम अपने जीवन साथी से मिलोगी। पर चीकू से तो मैं मिल चुकी हूँ। पंचांग और कुंडली के अनुसार इसमें जो कुछ लिखा है वो मैंने तुमको बता दिया, पर उस पर विश्वास करना या न करना अब तुम्हारे ऊपर है। तू चीकू से मिले कितने बजे जा रही है? 7 बजे। आराम से आई हो। आराम से कैसे? मुझे रात को 11 बजे से पार्टी में जाना है। क्या मम्मा, एक ही रात में 2 पार्टीज? कितनी टेंशन है मुझे, क्या पहनूंगी मैं? पंडित जी, मैं शाम को हॉट तो लगूंगी ना? क्या? पंडित जी। हेलो चीकू बेटा, जितने भी क्रिमिनल्स को मैं जेल भेजता हूँ उनका चेहरा कभी भूलता नहीं हूँ। बहुत ही जल्द तुम्हारे और तुम्हारे बाप रुद्र प्रताप सिंघानिया की आजादी के दिन खत्म होने वाला है। ले। बॉस का फोन नहीं लग रहा है। फिर लगा। बंद है क्या? हाँ, और ऐसा तभी करता जब वो परेशान हो। अबे यार, जब वो परेशान होता है तो घर चला जाता है। तुझे घर की याद नहीं आती है? हैं? जहाँ अर्जुन है वही मेरा घर है। यही वो जगह है जहां से मेरी कहानी शुरू हुई थी। थी, ना बाप की डांट की तो। सिर्फ कुछ खुरदरी दीवारें और उनके बीच पलता बचपन। यहाँ आकर पुरानी यादों का एक झरोखा सा खुल जाता है, जिसमें से मैं फिर खुद को देखने लगता हूँ। मैं, बिल्लू और मकरंद, तीन लावारिस जिन्हें वक्त ने एक साथ ला छोड़ा था। अर्जुन, गोलम ने मेरे पैसे ले लिया। सर पर बरकत का साया ना हो तो पौधों को धूप से लड़ना खुद ही सीखना पड़ता है। हमने भी सीखा। हालात ने हाथ में किताब की जगह हथियार पकड़ा दिए। कभी कभी इंसान अपने मुकद्दर को चुनता है तो कभी उसका मुकद्दर खुद चलकर उसके पास आता है। हर वजीर को उसका बादशाह मिल ही जाता है, मुझे नहीं मिला।
खड़े हो जा मेरे शेर, खड़े हो जा। तेरा नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन, शाबाश। सुन, तू मेरे साथ चलेगा, मेरे घर रहेगा। जहाँ भी मैं जाएगा, ये दोनों भी मेरे साथ आएगा। तेरे दोस्त है? हाँ। चल ठीक है, आज से तू और तेरे ये दो दोस्त मेरे साथ रहेंगे। मैं तुम लोगों को संभालूंगा। चले? शाबाश। अर्जुन, अर्जुन सिंघानी। डैड मुझे अपने साथ घर ले गए। मुझे अनाथ को एक घर मिला, माँ बाप भाई बहन मिले, नई जिंदगी मिली। जिंदगी देने वाला भगवान होता है और मेरे डैड मेरे भगवान हैं। मैं अपने डैड को कभी भी किसी भी कीमत पर हारने नहीं दूंगा। सर्विलेंस फुटेज पिछले कुछ हफ्तों का है। जितने भी लोगों से रुद्र मिलता है, उन सब के खिलाफ हमारे पास कुछ ना कुछ फुटेज तो है ही। बड़ी बड़ी फाइल्स में छोटे मोटे क्रिमिनल्स का पास्ट और प्रेजेंट लिखा है। इनका फ्यूचर होगा सलाखों के पीछे। नो राजवीर, डोंट बी सो फास्ट। देखो, इन छोटे मोटे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हमारे पास सबूत तो जरूर है, लेकिन रुद्र के खिलाफ हमारा केस अभी भी सॉलिड नहीं है। अरविंद ठीक कह रहा है। सिर्फ इतने सबूतों के साथ जाएंगे तो रुद्र 2 घंटे में रिहा हो जाएगा। हमारा केस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो हमसे छूटे ना। एग्जैक्टली। वैसे तुम सिंघानिया के तीसरे बेटे से तो मिले थे, क्या नाम है उसका? हाँ, अर्जुन सिंघानिया। ये अर्जुन सिंघानिया कैसा है? अजीब है। उसकी आंखों में एक पागलपन है। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, न हमसे न मौत से। मुजरिम के मन में कानून का डर होता नहीं, बल्कि पैदा किया जाता है। अरे हाँ सर, एक बात और, आप सिर्फ रुद्र, जिग्नेश और मिखाइल्स के फोन ही क्यों टैप करवा रहे हैं? इनफैक्ट अगर आप परमिशन दे तो हम उनके घर को बग करा सकते हैं। अपने नए इंप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से हम सब कुछ सुन सकते हैं। मतलब उनके घर से उठी हर एक आवाज हमारे कान तक आ सकती है। सर अगर आप अरविंद, उनमें और हम में कुछ तो फर्क होना चाहिए। और वैसे भी कानून तोड़कर कानून की हिफाजत नहीं की जा सकती। और हाँ, रुद्र की फैमिली का हर मेंबर उसके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। हमारी मंजिल सिर्फ रुद्र है। उसकी फैमिली को बीच में डालकर मैं ये लड़ाई नहीं जीतना चाहता। चलो सर। सिंघानिया के घर में सुबह सुबह से जो बातचीत हुई है, मुझे सब सुनाओ। लेकिन सर, अगर डीआईजी साहब को मालूम चल गया कि आपने उनकी बात नहीं मानी है और उनके कहने के बावजूद आप रुद्र के घर में माइक्रोफोन्स लगवा रहे हैं, तो मैं संभाल लूंगा। ओके। सॉरी डैड, मैं कानून को बचाने के लिए कानून तोड़ नहीं सकता। हर नई पीढ़ी पुरानी से कुछ तो अलग होती है। कुछ तो बात है इस चेयर में। इस पर बैठने नशा सा हो जाता है, ताकत का नशा।
आई विश तुम इस कुर्सी पर हमेशा के लिए बैठ पाते। एक ना एक दिन ये कुर्सी मुझे मिलनी है। ताकत मिलती नहीं, छीननी पड़ती है मिखाइल। मतलब मुझे नहीं लगता कि डैड रिटायर होने के बाद इस फैमिली का हेड तुम्हें बनाएंगे। मैंने तो और कौन? अरे अर्जुन, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कल रात एसीपी राजवीर सिंह आलूवालिया आया था मुझसे मिलने। ये कोई नॉर्मल पुलिस की इंक्वायरी नहीं थी। ये उनकी फैमिली और हमारी फैमिली के बीच की वॉर है। ये राजवीर अपने डैड करतार सिंह आलूवालिया की लड़ाई आगे बढ़ा रहा है बस। और जो कुछ उस करतार ने डैड के साथ किया। क्या किया था? ये कहानी तो तुम्हें डैड ही सुनाएंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, राजवीर तुमसे मिला क्योंकि वो अपने डैड को प्रूव करना चाहता था कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर से नाराज हो? अर्जुन, तुम लाइफ में कूल रहना क्यों नहीं सीखते? 2 साल बाद लौटे हो और आते ही बिजनेस की टेंशन। तुम्हें पता है 2 साल में यहाँ क्या क्या हो गया है? एक नया रेस्टोरेंट बार खुला है और आज मैं और तुम वहाँ जा रहे हैं। तुम मेरे साथ वहाँ चल रहे हो, ओके? और सुनो, जल्दी आ जाना। याद है ना, आज रात को सिटी क्लब की मैस्कट पार्टी है। बिल्लू और मकरंद को भेज दो। चलो चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। ये फ्लोर तो पूरा रिजर्व्ड है, कोई प्राइवेट लॉन्च में लेके चलता हूँ। आइए। थैंक यू सो मच। आइए सर। क्या बात है अर्जुन, इतने परेशान क्यों हो? डैड के सभी एनिमीज के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा बस चले तो बस सबको। 2 साल तक तुम दिल्ली में डैड के लिए जाने क्या क्या करते रहे। अब टेक अ ब्रेक, अपने लिए जिंदगी जियो। वैसे तुम वीकेंड पे किसी लड़की से मिलने वाले थे? या कोई प्रॉब्लम हो गई थी। वैसे भी मुझे अभी लड़की के बारे में नहीं, एसीपी राजवीर के बारे में सोचना है। हाँ। तुम नहीं बदलोगे, तुम कभी नहीं बदलोगे। एनीवेज, मैं फोन लेके आती हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सरप्राइज सरप्राइज। आई डोंट बिलीव दिस। तुमने पूरा क्लब बुक कर दिया? It's only 150,000. No big deal. Come. थैंक यू। तो अब बताओ, हम यहाँ क्यों आए? Patience, Arohi. Patience. It's a virtue, you know. Champagne de Francois, 1965. $750 a bottle. I hope you like champagne. France में मैं caviar और champagne पीता था. Always. Here we go. For you. Cheers to us. Cheers. I hope you like the music. Yeah. Cheers to us. Cheers. ये तो छोटा सरप्राइज था, बड़ा सरप्राइज तुम्हें अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद मिलेगा. Perfect surprise. As you know, I'm perfect.
ऐसे नहीं. Take small sips and giggle. That's the perfect way of having a drink. You know, I like perfection. ये लड़की मेरा पीछा कर रही है. डैम. Are you okay? Are you okay? हाँ? डॉक्टर, इधर कोई डॉक्टर है क्या? Hey, डॉक्टर लेके आओ. Hurry up. Are you okay? I'll be right back, okay? You wait right here. यहीं रुकना. Okay, I'm coming. ये क्या कर रही हो? Anyways, देखो, मेरा पीछा करना बंद कर दो तुम. अगर तुमने मेरे को गुस्सा Hit me. इतनी जोर से क्यों मारा? मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा ना, इससे भी जोर से मारूंगा. Oh my God, are you okay? Huh? You okay? Good. Ha. The Cartier, 24 karat. Huh? क्या उस आदमी ने रिंग निकलवाई? तो फिर हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए. नहीं, एक मिनट. वो ही सब वेरी बैड गाय. बहुत गंदा आदमी है. हम चलते हैं यहाँ से. Let's go. Really? अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है उसके साथ? I'll tell you later. Later. Yeah, let's go. Okay. चल. Oh, 1 second. $750 की शैंपेन बॉटल है. Please, ma'am, after you. रोमित का फोन था. बहुत जिद कर रहा है कि तुम्हें पार्टी में जाना ही पड़ेगा. जाओगे ना? राशि, मेरा किसी भी पार्टी में जाने का बिल्कुल मूड नहीं है. और वैसे भी you know these high profile parties. I just don't fit in. अर्जुन, अपनी लाइफ में चार्म लाना सीखो. तुम अपनी किसी फ्रेंड को क्यों नहीं बुला लेते? उस लड़की को बुला लो, फिर तो तुम बोर भी नहीं होगे. नहीं. ओके. मैं बिल्लू और मकरंद के साथ आ जाऊंगा. हैप्पी? Aroi, I'm really sorry. My plan backfired like that. Actually, मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़का हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ ही बहुत नर्वस हो जाता हूँ. No, it's okay. Yeah. Aroi, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ. You're perfect, you know. And you know I like perfection. तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या जवाब है तुम्हारा? आज रात 12 बजे तुम अपने जीवन साथी से मिलोगे. मैं नहीं जानती कि वो तुम हो या कोई और. ये भी नहीं जानती कि क्या सचमुच जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किस्मत पहले ही ले चुकी है. बस थोड़ी देर और फिर देखते हैं रात 12 बजे कौन आने वाला है.